नमस्कार, मैं रेखा वैद बोल रही हूँ। ऐसे मेरे को प्रॉब्लम थी, कैंसर हो गया था, तो काफ़ी चला नहीं जाता था, बड़ी डर डर के रहती थी कि पता नहीं बचूंगी नहीं बचूंगी। इलाज कराया, डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी करा लो। मैं डर रही थी उससे भी कि उसका भी साइड इफेक्ट बड़ा होता है, कैंसर फैल जाता है। तो इस वजह से मैं नहीं मान, मेरे बच्चे भी नहीं मान रहे थे कि भी इनका करवाएं। लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने समझाया कि भाई डरने की बात नहीं है, इससे आप ठीक हो जाओगे, चलने लग जाओगे, अपना काम खुद करने लग जाओगे। तो मेरी डॉटर इन लॉ, मेरे बच्चे कहना मान के डॉक्टर सुहेल का, और मैंने भी अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग की, तो मेरा भी कहना मान के मैं क्या करा, और कुछ नहीं होता, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मेरा करवाया, उससे मैं आज इतनी बेटर हो गई हूँ कि मैं अपना काम खुद करती हूँ, खुद नहाती हूँ, खाना खाती हूँ, बर्तन भी खाती हूँ किचन में। अब तो इतना बेटर हो गया है, 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा दवाई खा रही हूँ ना, जो इलाज चल रहा है उससे इतना बेटर हो गई। मैं धूप से जाके जीना चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ। तो मेरे तो यही राय है कि आप कोई भी इस बीमारी से घबराएं नहीं, डरे नहीं। जितना विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, जितना हम इलाज करेंगे तरीके से, डॉक्टर कहना मानेंगे, हम बेटर हो जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है ठीक होना। डॉक्टर सुहेल थे फोर्टिस हॉस्पिटल में, उन्होंने इतना बिहेव अच्छा रखा है, अपने जैसे बच्चे होते हैं, अपने प्यार से बोलना, समझाना, कोऑपरेट करना हमारे से। हर दवाई के साथ उन्होंने हमें कहा कोई बात नहीं माता जी, आप ठीक हो जाओगे, आप दवाई खाइए मेरे कहने से बस। जब मैंने इलाज करवाया, अपना बायोप्सी कराई, तो उससे मैं इतनी बेटर हो गई हूँ कि मैं अपने आप अपना काम खुद करती हूँ। और मैंने इलाज कराया, डॉक्टर साहब का कहना माना, दवाई खाई, आज मैं बेटर हूँ बहुत। अभी चल रहा है इलाज, और भी बेटर हो जाऊंगी। अभी मैंने जाना नहीं है, अभी मैंने रहना 100 साल कह रहे डॉक्टर सर। 100 नहीं, मैं 83 ईयर्स है। हेलो एंड वेलकम। अभी आपने हमारी एक कैंसर सर्वाइवर या फिर यूँ कहें कि फाइटर मिसेस रेखा वैद के टेस्टिमोनियल को सुना। आज से 8-10 महीने पहले जब वो पहली बार हमारे पास आई तो उनको बहुत सिवियर पेन था, और हमें इस बात का काफ़ी स्ट्रॉन्ग शक था कि उनकी ब्रेस्ट में शुरू होने वाली गांठ उनकी बोन्स में जगह जगह कैंसर के रूप में फैल गई है। इसको डिटेक्ट करने के लिए बायोप्सी करना हमारा पहला स्टेप था। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स की तरह उनके मन में भी ये एक अवधारणा या मिसकंसेप्शन थी कि किसी भी कैंसर में नीडल डालने या बायोप्सी करने या कट लगाने से कैंसर फैल जाता है। ये एक कंप्लीटली निराधार, बेबुनियाद बात है जो बहुत सारे लोगों के मन में कई बार शक पैदा करती है। 8-10 महीने तक अपने पेन को इनटॉलरेबल लिमिट्स तक जाने के बाद जब वो हमारे पास फिर से आई तो उनके पैरों में काफ़ी सूजन बढ़ चुकी थी और वो एक कदम भी ज़मीन पर रख के चलने में नाकाम थी। अल्टीमेटली बहुत समझाने के बाद वो बायोप्सी करने के लिए तैयार हुई, और बायोप्सी में ये हम प्रूव कर पाए कि उनको ब्रेस्ट का कैंसर है जो कि बॉडी की अलग अलग बोन्स में फैल चुका है। एंड थैंकफुली वो ऐसा कैंसर था जिसमें ओरल टैबलेट्स के द्वारा ट्रीटमेंट संभव है। ये फैक्ट बायोप्सी करने के बाद उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा, और हमने ओरल एंटी कैंसर हार्मोनल टैबलेट से उनका इलाज शुरू किया। देखते ही देखते उनकी बीमारी धीरे धीरे कम हुई, और आहिस्ता आहिस्ता वो स्वेलिंग कम होने के बाद वो चलने फिरने लगी। और अभी आपने सुना कि आज वो अपने घर की टेरेस के ऊपर, जो कि 4th फ्लोर पर है, इंडिपेंडेंटली जाकर बैठती भी हैं और अपने सारे काम इंडिपेंडेंटली करती हैं। इस पूरे के पूरे मैसेज से हमको 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी चाहिए। नंबर 1, बायोप्सी आपके कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत अहम टूल है, और अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलकर आपको बायोप्सी करवानी चाहिए, बिकॉज तभी आप कैंसर को प्रूव कर पाते हैं। ये कहना कि बायोप्सी में करने से कैंसर फैल जाता है, इसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है। हाँ, कुछ कैंसर्स में हम बायोप्सी करने के लिए मना करते हैं जिसमें ज़रूरत नहीं होती, पर वो आपके डॉक्टर आपको बेहतर बता पाएंगे। नंबर 2, एज इज़ नो बार फॉर एंटी कैंसर ट्रीटमेंट। आपने देखा कि 83 साल की उम्र में रेखा जी ने कैंसर का ट्रीटमेंट लिया, और आज वो उससे न केवल स्वस्थ हो चुकी हैं बल्कि उनके अंदर उम्मीद की एक नई किरण है, और वो ये सोचती हैं कि मुझे अभी सेंचुरी मारनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो भी रेखा जी ने कही कि अपने हौसले को और अपने मोराल को हाई रखना है। इस बीमारी से लड़ने में
आपके मोराल की, आपके हौसले की बहुत अहम भूमिका होती है। इसलिए अपने हौसले को ना खोएं और अपने डॉक्टर के साथ मिलकर अपने इलाज को आगे बढ़ाएं। कैंसर से जुड़े इसी तरीके की हौसले भरी स्टोरीज को हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।